थिंक एंड ग्रो रिच समरी इन हिंदी, मन की शांति और धन की यात्रा। नमस्ते और हमारी इस यात्रा में आपका स्वागत है। ये सिर्फ एक पुस्तक का सारांश नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाले उन सिद्धांतों की खोज है जो हमें बाहरी दौलत के साथ साथ अपने भीतर छुपी मन की शांति और सच्ची खुशी को खोजने में मदद करेंगे। इस यात्रा में हम नेपोलियन हिल के अनुभवों से सीखेंगे, जिन्होंने खुद गरीबी से शुरुआत करके सफलता के शिखर को छुआ और फिर अपनी सबसे बड़ी खोज को दुनिया के सामने रखा। सच्ची सफलता का मतलब सिर्फ धन जमा करना नहीं, बल्कि मन की शांति के साथ जीना है। आइए इस प्रेरणादायक सफर पर निकल पड़े। लेखक का परिचय और उनके दर्शन में बदलाव। नेपोलियन हिल का उदय 1883 में गरीबी में हुआ था। फिर भी उन्होंने एक वकील और पत्रकार के रूप में महान सफलता हासिल की। उनके जीवन की यात्रा उन्हें कई महान हस्तियों के करीब लाई, जिनमें एंड्रयू कार्नेगी और अमेरिका के 3 प्रेसिडेंट विलियम हॉवर्ड टैफ्ट, वुड्रो विल्सन और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट शामिल थे। हिल ने फिलीपींस के पहले प्रेसिडेंट को अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में भी मदद की। एंड्रयू कार्नेगी के मार्गदर्शन में उन्होंने 500 से अधिक सबसे सफल अमेरिकी पुरुषों का अध्ययन किया, ताकि वे सफलता के एक दर्शन को तैयार कर सकें। इस गहन शोध और व्यक्तिगत साक्षात्कार ने व्यक्तिगत उपलब्धि का विज्ञान, साइंस ऑफ पर्सनल अचीवमेंट नामक एक दर्शन को जन्म दिया, जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को गरीबी से उबरने और जीवन की बाधाओं को पार करने में मदद की। हालांकि हिल का जीवन हमेशा सीधे रास्ते पर नहीं चला। अपने करियर की शुरुआत में उनका मानना था कि सफलता का मतलब केवल पैसा और भौतिक संपत्ति है। इस सोच ने उन्हें एक रोल्स रॉयस खरीदने, न्यूयॉर्क में एक बड़ा घर बनाने और नौकर रखने जैसी फिजूल खर्ची की ओर प्रेरित किया। 1929 की महामंदी से पहले की उनकी फिजूल खर्ची की जिंदगी ने आखिरकार उनकी सारी दौलत छीन ली। इस विफलता ने उनके जीवन दर्शन को मौलिक रूप से बदल दिया। जब यह पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच विद पीस ऑफ माइंड 1967 में प्रकाशित हुई, तब तक हिल 84 वर्ष के हो चुके थे और उनका संदेश पूरी तरह से परिपक्व हो चुका था। वो अब धन से कहीं अधिक मन की शांति के महत्व पर जोर देते थे और पाठकों को उन गलतियों से बचने में मदद करना चाहते थे जो उन्होंने खुद की थी। उनका यह अनुभव सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल धन जमा करने में नहीं, बल्कि उसका बुद्धिमानी से उपयोग करने और एक आंतरिक संतुलन बनाए रखने में निहित है। नेपोलियन हिल ने अपने बचपन की 5 बुराइयों को पीछे छोड़ दिया: गरीबी, अज्ञानता, भय, निरक्षरता और निराशा। उन्होंने याद किया कि कैसे एक बच्चे के रूप में वे अक्सर भूखे रहते थे और यहां तक कि पेड़ों की छाल तक खुरच कर खाते थे। ये बाधाएं, जैसा कि वे कहते हैं, अब बहुत पीछे छूट चुकी है। उनके अनुभव ये स्थापित करते हैं कि उनकी सलाह केवल सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत संघर्ष, परीक्षण और त्रुटि का परिणाम है। ये उनके जीवन की यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसने उन्हें बाहरी सफलता के साथ साथ आंतरिक संतोष का मूल्य सिखाया। मन की शांति का गतिशील स्वरूप। हिल के अनुसार मन की शांति सिर्फ एक आराम की अवस्था नहीं है, बल्कि एक गतिशील शक्ति है, एक आरामदायक आधार जिस पर आपके जीवन की गतिशीलता खड़ी है। इसे एक ऐसी दौलत कहा गया है जिसके बिना कोई वास्तव में अमीर नहीं हो सकता। ये एक निष्क्रिय भावना की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि सकारात्मक आदतों और दृष्टिकोणों का एक सक्रिय संग्रह है। इस मन की शांति को 13 विशिष्ट रूपों में प्रकट होते देखा जा सकता है। 1. नकारात्मकता से मुक्ति। ये मन को नकारात्मक शक्तियों, चिंता और हीनता की भावना से मुक्त करती है। 2. आवश्यकता की भावना से मुक्ति। ये महसूस कराती है कि जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। 3. मन प्रेरित बीमारियों से स्वतंत्रता। ये उन मानसिक और शारीरिक बीमारियों से मुक्ति देती है जो अक्सर मन के संघर्ष से पैदा होती है। 4. भय से मुक्ति। ये विशेष रूप से 7 बुनियादी भयों से स्वतंत्रता प्रदान करती है। 5.
कुछ नहीं के बदले कुछ चाहने की कमजोरी से मुक्ति, ये उस मानवीय लालसा को दूर करती है जो अक्सर असंतोष का कारण बनती है। 6. काम और उपलब्धि का आनंद, ये हमें अपने काम में खुशी और संतुष्टि खोजने में सक्षम बनाती है। 7. आत्मचिंतन और आत्मनियंत्रण, ये स्वयं होने और अपनी सोच पर चलने की आदत डालती है। 8. सकारात्मक दृष्टिकोण, ये जीवन और दूसरों के प्रति अपने दृष्टिकोण को लगातार बेहतर बनाने की आदत सिखाती है। 9. परोपकारिता, ये दूसरों को खुद की मदद करने में मदद करने की आदत बनाती है। 10. मृत्यु की चिंता से मुक्ति, ये मरने के बाद क्या होगा, इस चिंता से आजादी देती है। 11. अतिरिक्त प्रयास, ये हर मानवीय रिश्ते में एक अतिरिक्त मील चलने की आदत को बढ़ावा देती है। 12. लक्ष्य केंद्रित सोच, ये बाधाओं के बारे में सोचने के बजाय अपने लक्ष्यों के बारे में सोचने की आदत डालती है। 13. विनम्रता, ये लेने की कोशिश करने से पहले देने की आदत पर जोर देती है और छोटी मोटी असफलता पर हंसने की क्षमता विकसित करती है। मन की शांति का ये गतिशील स्वरूप हमें जीवन को अपने मूल्यों और शर्तों पर जीने में मदद करता है, जिससे हमारा जीवन हर दिन अधिक समृद्ध और महान बनता है। अध्याय 1, भूमिका और सोच की शक्ति। इस पुस्तक की शुरुआत एक चमत्कारी कहानी से होती है। एडविन बार्न्स से एडविन ने ठान लिया था कि वो थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनेगा। पैसे, नौकरी या सिफारिश कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक विचार था। उस विचार में थी आग, महीनों साधारण नौकरी की, लेकिन सपने को मरने नहीं दिया। आखिर बड़ा मौका आया। एडिसन का एक नया आविष्कार एडविन ने बाजार में बेचा और एडिसन के पार्टनर बन गए। लर्निंग, हर बड़ी उपलब्धि एक विचार से शुरू होती है। अगर वो विचार स्पष्ट, दृढ़ और लगातार आपके मन में जलता रहे, तो प्रकृति भी आपको मदद करने के लिए विवश हो जाती है। ये अध्याय यही सिखाता है, अगर आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान ले और अपनी सोच को लक्ष्य, आस्था और संकल्प से जोड़ दे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। एडिसन ने कहा था, इंसान की सोच उसके जीवन की दिशा तय करती है। एडविन ने निश्चय किया, मैं केवल सहायक नहीं, एडिसन का साझेदार बनूंगा। और वही हुआ। अध्याय 2, इच्छा हर उपलब्धि की शुरुआत। नेपोलियन हिल कहते हैं, सभी उपलब्धियों की शुरुआत इच्छा से होती है, लेकिन ये आम इच्छा नहीं, ज्वलंत और जुनून से भरी इच्छा होनी चाहिए। केवल ख्वाहिश से कुछ नहीं मिलता, आपको निश्चित राशि, समय, योजना और सेवा की स्पष्टता भी उसी के साथ चाहिए। 6 निश्चित कदम। 1. जितना धन चाहिए उसकी सटीक राशि लिखें। 2. इस आर्थिक लक्ष्य के बदले क्या सेवा देंगे, तय करें। 3. वो धन किस तारीख तक प्राप्त करना है, निर्धारित करें। 4. एक स्पष्ट योजना बनाएं और तुरंत कार्य शुरू करें। 5. ये सभी तथ्य लिखें। 6. रोज सुबह शाम जोर से पढ़ें और अपने आप को विजुलाइज करें कि आपने वो धन प्राप्त कर लिया है। नेपोलियन हिल के बेटे ब्लेयर की कहानी। ब्लेयर बिना कानों के पैदा हुआ। डॉक्टरों ने कहा, यह कभी सुन सकेगा नहीं, लेकिन पिता ने हार नहीं मानी। अपनी कहानियों और विश्वास की ताकत से बेटे के मन में यह बीज बो दिया कि एक दिन वो सुनेगा। कुछ सालों बाद टेक्नोलॉजी और आत्मविश्वास ने उसके जीवन को बदल दिया। ये अध्याय जीवन भर याद दिलाता है, तीव्र इच्छा ही इतिहास बनाती है। अगर आपकी इच्छा चीजों को बदलने की शक्ति रखती है, तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में स्वयं घटनाएं घटित कर देगा। अध्याय 3, विश्वास इच्छा को ऊर्जा देने वाली शक्ति। विश्वास केवल धार्मिक तत्व नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति है। एक ऐसी भावना जो विचारों में जान डाल देती है। जब आप निश्चय, प्रेम या जुनून की भावना से भरकर अपनी सोच में विश्वास मिलाते हैं, तो विचार जादू का रूप लेते हैं। आत्मसंकेत, ऑटो सजेशन और दोहराव विश्वास को मजबूत करते हैं। फेथ का फॉर्मूला। 1. खुद को प्रतिदिन 30 मिनट विजुअलाइज करें, जैसा आप बनना चाहते हैं।
2. रोज 10 मिनट स्वसंवाद ऑटो सजेशन करें। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। 3. अपने चीफ एम्स को लिखें और दोहराते रहें। 4. प्रेम, सद्भाव, सेवा भावना का विकास करें। महात्मा गांधी का उदाहरण। गांधी जी के पास हथियार, धन या पद नहीं था, केवल विश्वास था, और उसी से उन्होंने करोड़ों को एकजुट कर दिया। नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं, फेथ इज द एटर्नल एलिक्सर। जो भी अपने सपनों में, योजनाओं में और विचारों में अटल विश्वास रखता है, प्रकृति खुद उसके मार्ग में पुल बनाती जाती है। अध्याय 4, आत्म संकेत, ऑटो सजेशन, अवचेतन को आदेश देने का विज्ञान। यही वो अध्याय है जहां हिल हमें अपने अवचेतन को प्रोग्राम करने का गुप्त रहस्य सिखाते हैं। आत्म संकेत मतलब अपने विचारों, इच्छाओं, योजनाओं को बार बार सकारात्मक भाषा, जोश और विश्वास के साथ खुद को बोलना और सुनाना। की पॉइंट्स। 1. केवल शब्द बोलना पर्याप्त नहीं, आपको भावना और आत्मीयता से बोलना है। 2. हर रात और सुबह अपने लक्ष्य का लिखित बयान जोर से पढ़े, विजुअलाइज करें कि आपने लक्ष्य पा लिया है। 3. रेपिटेशन एंड इमोशन, यही आपको अपने अवचेतन तक पहुंचाते हैं। यह प्रक्रिया समय ले सकती है, परंतु समर्पित और भावनात्मक दोहराव से आपका अवचेतन मन भी आपके सपनों के लिए कार्य करना शुरू कर देता है। आउटकम। आप जितनी बार अपने सपनों की बात खुद से दोहराते हैं, उतनी जल्दी वह आपके व्यवहार, फैसलों और आदतों में उतर जाते हैं और जीवन साकार रूप लेने लगता है। अध्याय 5, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कोई साधारण ज्ञान नहीं, दिशा देने वाली विशेषज्ञता। इस अध्याय में हिल स्पष्ट करते हैं कि सफल और असफल व्यक्ति में फर्क केवल ज्ञान की मात्रा का नहीं, बल्कि ज्ञान के प्रयोग और संगठन का है। सामान्य जानकारी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, कभी उपयोगी नहीं होती, बल्कि लक्षित, संगठित और कार्रवाई योग्य विशेष ज्ञान ही आपको दूसरों से अलग और आगे बनाता है। हेनरी फोर्ड का उदाहरण। हेनरी फोर्ड को औपचारिक शिक्षा कम मिली थी, पर अपने चारों ओर विशेषज्ञों का समूह बनाया और उनका ज्ञान अपने लक्ष्य के अनुसार प्रयोग किया। किसी भी बड़ी सफलता के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास हर विषय की जानकारी हो, बल्कि आपको यह पता होना चाहिए कि कब, क्या और कैसे किसी विशिष्ट जानकारी को प्राप्त कर उसका सबसे अच्छा उपयोग करना है। मोटिवेशनल मैसेज। विशेषज्ञता और टीम वर्क, यही असाधारण को आसान बनाते हैं। अध्याय 6, कल्पना, विचारों की कार्यशाला, इमेजिनेशन यानी मन की कार्यशाला, जहां आपकी इच्छाएं और योजनाएं जन्म लेती है। हिल 2 प्रकार की कल्पना का जिक्र करते हैं। 1. सिंथेटिक, पुराने विचारों को जोड़कर नई योजना बनाना। 2. क्रिएटिव, ब्रह्मांड या अवचेतन से नई ऊर्जा और समाधान पाना। कोका कोला का उदाहरण। एक मामूली ड्रग क्लर्क आशा कैंडलर ने साधारण फार्मूला और कल्पना से अरबों डॉलर का ब्रांड बना दिया। यह अध्याय सिखाता है, विचार अमूर्त ऊर्जा है, लेकिन कल्पना ही उसे धरातल दिलाती है। आपकी कल्पना जितनी ऊंची, आपकी उड़ान उतनी ऊंची। अध्याय 7, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, योजना बनाओ, मौका पाओ। सिर्फ इच्छा और कल्पना ही काफी नहीं, आपको उद्देश्य के लिए एक ठोस, व्यावहारिक और संगठित योजना चाहिए। अगर पहली योजना असफल हो जाए, तो दोबारा योजना बनाएं, सीखें और प्रयास करें। हिल लगातार लिखते हैं, अ क्विटर नेवर विन्स एंड अ विनर नेवर क्विट्स। योजना बनाते समय साथियों का चुनाव महत्वपूर्ण है। मास्टरमाइंड समूह में विशेषज्ञों और सहयोगियों को जोड़े, आत्म मूल्यांकन करें और लगातार सुधार करें। उदाहरण, सामूहिक योजना मिलकर बेहतर योजनाएं बनाएं। नेतृत्व विकास, अच्छे नेतृत्व गुण विकसित करें। असफलता से सीखें, असफलता को संकेत माने कि योजना बदलनी है, प्रयास नहीं छोड़ना। अध्याय 8, निर्णय, शीघ्र निर्णय, दृढ़ परिणाम।
सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उस पर टिके रहते हैं। असफल लोगों की सबसे आम कमजोरी है निर्णय में देर और बार बार बदलना। उदाहरण, हिल ने 25,000 लोगों के विश्लेषण से पाया कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल असफलता का मुख्य कारण है। अमेरिकी स्वतंत्रता का उदाहरण, 56 लोगों ने अपने प्राण संकट में डालकर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर हस्ताक्षर किए। यही उनके निर्णय की दृढ़ता थी। लर्निंग, अपने फैसले खुद ले, दूसरों की नकारात्मक राय से प्रभावित न हो। निर्णय लेना ही आपको बाकियों से अलग सिद्ध करता है। अध्याय 9, दृढ़ता, परसिस्टेंस। हार के बाद भी फिर उठना। दृढ़ता यानी अपनी इच्छाओं को निरंतर प्रयास और साहस में बदलना। हार के कगार पर कई बार लोग रुक जाते हैं, पर सफल वही होते हैं जो आखिरी मोड़ तक डटे रहते हैं। उदाहरण, डार्बी की 3 फीट फ्रॉम गोल्ड वाली कहानी दिल को छू लेती है। वो अपने सोना खोदने में बस 3 फीट दूर रुक गया था और नई शुरुआत करने वाले ने वहीं से खजाना पा लिया। लर्निंग, निरंतरता सफलता की गारंटी नहीं, परंतु असफलता से उबरने की ताकत जरूर है। कई बार हमारी परसिस्टेंस ही हमारे लिए चमत्कार रच देती है। हार मानना केवल मंजिल छूट जाने की प्रक्रिया है। अगर आप एक बार और प्रयास करें, शायद वही आपकी जीत की झंडी फहरा दे। अध्याय 10, मास्टरमाइंड सिद्धांत, मिलजुल कर बढ़ो। ये अध्याय उस गुप्त शक्ति की बात करता है जिसे समूह चेतना, सहयोग, विविधता और ऊर्जा के संयोग से उत्पन्न होती है। हिल कहते हैं, whenever two people share their thoughts, they create a new, invisible power, like a third mind. मास्टरमाइंड समूह का मूल मंत्र है। आप अपने से अधिक और बड़ा बन सकते हैं यदि अपने लक्ष्य के साथ साथ दूसरों के अनुभव, ज्ञान, ऊर्जा और जज्बे को भी जोड़ दें। बेनिफिट्स, विविध अनुभव, समर्थन और उत्तेजना, ऊर्जावान सहयोग, नई दृष्टि और समाधान। सफलता का मार्ग अकेले मेहनत करने से नहीं, बल्कि सही लोगों के साथ मिलकर लक्ष्य प्राप्त करने से बनता है। आपको जिनका समर्थन चाहिए, पहले खुद उनकी मदद करें। यही मास्टरमाइंड की आत्मा है। अध्याय 11, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा से सृजन। इस अध्याय में नेपोलियन की एक अनूठी लेकिन प्रबल शक्ति की बात करते हैं, यौन ऊर्जा, सेक्स एनर्जी। वे कहते हैं, ये ऊर्जा केवल भौतिक क्रिया नहीं, बल्कि सृजन, लीडरशिप, नवीनता, उत्साह और महान उपलब्धियों में भी परिवर्तित की जा सकती है। इतिहास के हर महान पुरुष में ये शक्ति थी। उन्होंने इस ऊर्जा को रचनात्मक उद्देश्य, कला, बिजनेस में रूपांतरित किया। उत्साह, आत्मविश्वास और जुनून, इन सब का स्रोत यही ऊर्जा होती है। लर्निंग, यौन ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें। अपनी इच्छाओं, लक्ष्यों और कार्यों में ये जीवन की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। इसे नष्ट नहीं, बल्कि सृजन में बदलना सीखिए। अध्याय 12, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, मन की गहराई से जगाओ ऊर्जा। ये अध्याय हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति और प्रभाव को समझाता है। हमारा अवचेतन हर विचार, भावना और अनुभव को संचित करता है और यही हमारे निर्णय, व्यवहार और भविष्य का निर्धारण करता है। हिल कहते हैं, आप अपने ऑटो सजेशन के जरिए अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं और उसे अपनी सफलता, स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए कार्य करने को प्रेरित कर सकते हैं। लर्निंग, हर दिन अपने मन में सकारात्मक विचार, विश्वास और इच्छाओं की पुनरावृत्ति करें। अवचेतन मन वो भूमि है जिसमें आप जैसे बीज विचार, भावना, विश्वास बोते हैं, वैसा ही भविष्य काटते हैं। अध्याय 13, मस्तिष्क, द ब्रेन, प्रसारण और ग्रहण का केंद्र। हिल मस्तिष्क को एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन मानते हैं, यानी हमारा दिमाग विचारों को दुनिया में प्रसारित करता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। जिस ऊर्जा, भावना और उद्देश्य से आप सोचते हैं, वही तरंगे ब्रह्मांड में जाती है
और उनके अनुरूप परिस्थितियां और अवसर आपके पास लौटते हैं। लर्निंग, अपना मस्तिष्क सकारात्मक विचारों, कल्पनाओं और साफ लक्ष्यों से ट्यून करें। आपका दिमाग जितना सशक्त और केंद्रित होगा, आप उतना ही बड़ा आकर्षण और बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 14, छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, अंतर्ज्ञान और ब्रह्मांडीय सम्मान। अंतिम सिद्धांत सिक्स्थ सेंस को नेपोलियन हिल द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम कहते हैं। ये वो अदृश्य महसूस का दरवाजा है जब आप अपने मस्तिष्क, अवचेतन और सभी पूर्व सिद्धांतों को आत्मसात कर लेते हैं। छठी इंद्रिय अचानक आने वाली एक आंतरिक एहसास, प्रेरणा या विचार है जो अक्सर जीवन बदल देते हैं। हिल कहते हैं, जब यह शक्ति विकसित हो जाती है तो समय पर आपको चेतावनी, नया अवसर या दिशा मिलती है। विकसित कैसे करें? रोज ध्यान और आत्मविश्लेषण, सकारात्मक भावना, गहरे विश्वास, पिछले सभी नियमों का अभ्यास। लर्निंग ये सिखाती है, ब्रह्मांड का विशाल ब्रेन हर पल आपकी सहायता को तत्पर है। बस आपको आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य और संकल्पों को ब्रह्मांड के साथ जोड़ना है। आत्मचिंतन और सफल जीवन, एक प्रतिबिंब। इस किताब का निष्कर्ष केवल अमीरी, धन या नाम की हासिल नहीं है, बल्कि ये सपना देखने, विश्वास करने, योजना बनाने और हार कर फिर उठने की जिजीविषा है। नेपोलियन हिल की शिक्षाएं आपकी यात्रा को न केवल बदलती है, बल्कि जीवन का अर्थ, आत्मसम्मान और निर्मल आनंद का बीज बोती है। हर अध्याय शिक्षित करता है, खुद का लक्ष्य पहचानो, उसे इतने जुनून और विश्वास से चाहो कि संभव असंभव का फर्क मिट जाए। सोच पर नियंत्रण करो, साथियों का सहयोग लो, योजनाबद्ध होकर मेहनत करो, खास मौके पर निर्णय लेने का साहस दिखाओ, निरंतरता रखो और गिरकर फिर उठो। मास्टरमाइंड समूह से ऊर्जा लो और खुद भी दीजिए। अपनी ऊर्जा, चाहे वो एहसास, काम या कल्पना हो, उसे जीवन की सबसे बड़ी सफलता वाले कार्य में बदल दो। किताब का अंतिम संदेश है, आपके जीवन के आकाश में सबसे उज्जवल तारा आपका खुद का विश्वास और विचार है। यदि आप भी सोच सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, इच्छा, योजना, प्रयास और जिद के साथ काम कर सकते हैं, तो एक दिन आप भी एक नई कहानी बन जाएंगे। और शायद कोई युवा आपकी कहानी से प्रेरित होकर सोच को अमीरी में बदल देगा। समापन, अब आपकी बारी। अब जब यह प्रेरणादायी यात्रा समाप्त हो रही है, कल्पना कीजिए आप वही व्यक्ति हो सकते हैं जो एक विचार को, एक जुनून को जीवन भर के मिशन में बदल दे। हर नया दिन एक नई शुरुआत, एक नई सोच और एक नए भविष्य की ओर पहला कदम है। आप अपने भाग्य के स्वामी हैं, आप अपनी आत्मा के कप्तान हैं। यह किताब हर उस व्यक्ति को समर्पित है जो हार मानकर बैठ गया है, लेकिन फिर से उठना चाहता है, जो सपनों पर विश्वास करता है, जो जिंदा है और मानता है कि कोई भी असंभव नहीं। सोच बदलो, अमीर बनो। धन्यवाद। यदि इस यात्रा ने आपको छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंचे कि हर सोच में एक ब्रह्मांड छिपा होता है। सोचो और अमीर बनो, यही है जीवन का महामंत्र।